वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 29 दिसंबर 2020। 29 दिसंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से नागरिकों को सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन 31 अक्टूबर 2021 को हुआ था, 370 के हटने के बाद। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने वियतनाम की नौसेना के साथ समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात वियतनाम की है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम की करेंसी डोंग है और वियतनाम के संसद का नाम नेशनल असेंबली है और वियतनाम के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जुआन फूक हैं और राष्ट्रपति त्रान दाई कुआंग है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के संगोल से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को किसने रवाना किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के संगोल से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के संगोल से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाए हैं। इस मल्टी कमोडिटी ट्रेन सेवा में सब्जियों के साथ साथ फल भी शामिल होंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं।
अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में गुजरात राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब गुजरात में स्थापित की जाएगी तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अपने देश भारत में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अपने देश भारत में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। सुशासन दिवस भारत के महत्वपूर्ण दिवसों में से एक है। भारत में सुशासन दिवस प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दीव में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किसने किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में दीव में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीव में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हाल ही में किए हैं। इसमें IIT बड़ौदा इंटरनेशनल कैंपस के दीव के पहले शैक्षणिक सत्र और कमलेश्वर स्कूल घोघला आदि उद्घाटन में शामिल था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 96वीं जयंती के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शिमला के रिज मैदान में प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 96वीं जयंती के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शिमला के रिज मैदान में एक प्रतिमा का अनावरण किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के टीके के लिए 28 दिसंबर 2020 से कितने राज्यों में ड्राई रन शुरू किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के टीके के लिए 28 दिसंबर 2020 से 4 राज्यों में ड्राई रन शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत ने 28 दिसंबर 2020 से 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतिम प्रक्रिया को सरल करने के लिए चुनौतियों की पहचान करना और योजना में आवश्यक बदलाव करना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूल पाठ्यक्रमों में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे।
और आपके पास जितने भी ये स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।